अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे पर 100 से ज़ायद अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, ज़राए ऐसा बता रहे हैं, जबकि अपोजिशन के सरबराही इजलास में अहम फैसला मुतवक्के है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं, मुसवदे पर 100 से ज़ायद अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन के सरबराही इजलास में अहम फैसला मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करते नजर आ रही है अपोजिशन? बिल्कुल, अपोजिशन जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ शराबबंदी कर चुकी है, अगले स्टेप्स भी जो है वो उनके ज़ेरे तजवीज़ है। इस वक्त अपोजिशन ज़राए ने बड़ा दावा किया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा क़यादत को जमा कराया जा चुका है और इस मुसवदे पर 100 से ज़ायद अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर जो मुसवदे में जानबदारी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और मतन में लिखा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आज तक पार्टी ओहदे नहीं छोड़े, ऐवान को अपनी पार्टी की हदायत के मुताबिक चलाया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है न्यूट्रल रहने की बजाय फ्रीक बन चुके हैं। असद कैसर और कासिम सूरी वज़ीर आज़म की इजलासों में भी शरीक होते हैं और कौमी असम्बली के कवायद की मुसलसल खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत के पास मुसवदा मौजूद है और अपोजिशन क़यादत जब चाहे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा सकती है। इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो अपोजिशन की क़यादत का जो सरबराही इजलास है उसमें मुतवक्के है। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट किया आपने। और दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन लिए वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें हो रही हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तारीख साज जलसा करने का ऐलान भी सामने आया है। पार्टी रहनुमाओं को 10 लाख लोग जमा करने का टास्क दे दिया गया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हुकूमत आवाम की परेशानियों से मुकम्मल आगाह है, महंगाई को कम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पीटीआई अरकान अवाम के साथ अपना राब्ता मजबूत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, हुकूमत अवाम की परेशानियों से मुकम्मल आगाह है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली का भी ऐलान कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म के फौरी बाद स्पीकर वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आएगा। सदर को भी नहीं रहने देंगे, चेयरमैन सेनेट अपने बंदे अपोजिशन को देने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद शाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले स्पीकर, वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आज़म तो पहले है ना। हाँ, पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा और उसके बाद KPK और फिर हम तो हाजिर हैं। प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना, उसको कैसे रहने देंगे? वो तो साथ है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है कि पंजाब से पहले प्रेसिडेंट आ जाए। चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ जितने बंदे हैं मैं अपोजिशन को दूँ। हमने तो वादे कर दिया है, लीडरशिप ने ये कह दिया है जॉइंटली कि जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा है कि BAP अदम एतमाद के हवाले से अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। अपने एक ट्वीट में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जाम कमाल खान का वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया, जिसमें शेख रशीद ने एक सवाल के जवाब में कहा था बलोचिस्तान अवामी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है। जाम कमाल खान ने कहा कि BAP अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। जाम कमाल ने ट्वीट में शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी शेयर की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, ना वो उन्हें अहमियत देते हैं। अलीम खान भाई हैं जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है, वो इमरान खान को वोट देने का पाबंद है। मजीद कहा कि जो वोट नहीं देना चाहता वो अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दे। वज़ीर ख़ारिजा ने सहाफ़ी के सवाल पर डीजल का लफ्ज़ बोलने से गुरेज किया। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो इमरान खान को आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर
वोट देने का पाबंद है। जो नहीं दे सकता, फर्ज कीजिए मतलब है कोई सुना है कि काम अच्छा है, ठीक ठाक है, बैग जरा काफी वजनी है, कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जलसे की आवाम आज खुद नारे लगा रही है, अब उसका मैं क्या करूं? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और इत्तेहादी अपने लीडर इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वो सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम आज़ाद कौम की हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिसने लाना है अदम इत्तेमाद, वो उसका कानूनी हक है। अगर वो अदम इत्तेमाद लाती है तो 100 बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो किसी भी सूरत पे अपने लीडर को नहीं छोड़ेंगे, वो अपने लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। न हम किसी की डिक्टेशन लेंगे, न किसी की जुर्रत है कि पाकिस्तान को डिक्टेशन दे। हमने एक आजाद कौम की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारनी है। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसमें अपने ही अराकीन को नाअहली और घिराव की धमकियां देकर ज़बरदस्ती साथ रखने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने अरकान को नाअहली की धमकियां देने वाली ये हुकूमत नहीं, जिल्लत है, शर्मिंदगी है। जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हों। उन्होंने शेर लिखा, ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही, मगर ये इज्जत वाले इंसान के लिए है, आपके लिए नहीं। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान हक़ाइक़ के बरक्स है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों से नहीं। एक बयान में मरीम औरंगजेब का कहना है कि फवाद चौधरी इमरान खान को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सियासी मुखालिफिन को गाली और धमकियां दो, सजाए मौत की चक्कियों में डालो, बेटियों और बहनों को जेलों में डालो, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाओ और फिर बातचीत के लेक्चर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई? तहरीक अदम एतमाद मुआशरे से गलाज़त को साफ करने के लिए लाई गई है। वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रूक नसीम कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में क्या होना है ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन वज़ीर आज़म घबराए हुए नहीं हैं। MQM पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि किसी भी सियासी जमात से राबता करे, राबता कमेटी जो फैसला करेगी उसका साथ दूंगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये वोट तो नेशनल असेंबली में होना है ना जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का, तो मेरा तो वोट है नहीं, मैं तो सेनेटर हूँ। ये हमारा एक इस्तेहकाक है, बुनियादी राइट है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे हम डिस्कशन भी करेंगे। मुझे घबराए हुए तो नहीं लगते, बाकी होना क्या है ये तो अल्लाह को पता है। ये तो खालिद भाई और राब्ता कमेटी का इस्तेहकाक है कि वो, और जो रऊफ भाई जैसे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनका इस्तेहकाक है वो क्या करते हैं। लेकिन कोई एग्रीमेंट करे तो अदालत से कंसेंट डिक्री ले लीजिएगा। अब की हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि इस गयूर अवाम की हुक्मरानी ऐसे लोग करते रहे जिन्होंने सर झुकाकर गुलामी की। टीवी पर उनके चेहरे से परेशानी दिखाई देती थी। मजीद कहा कि दुनिया जानती है इमरान खान ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी से खौफ खाता है। इस गयूर मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी ऐसे चोर करते रहे जिन्होंने सर झुकाकर गुलामी की, और उस वक्त जब हम टीवी पे उनको देख रहे थे तो उनकी शक्ल से हमें परेशानी और गुलामी तो नजर आ रही थी। दुनिया भी जानती है कि इमरान खान ना किसी के सामने झुकाए, ना किसी से खौफ खाता है, चाहे दुनिया की कोई ताकत भी हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अरकान असम्बली की कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा। MNAs अवाम की आवाज़ सुने, अदम एतमाद कामयाबी से हमकनार होगी। मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि किसी रुकन को ख़रीदा नहीं जा रहा है,
इमरान खान धमकियां ना दें, जो करना है कर दें, फिर वक्त नहीं मिलेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची को कचरा कुंडी और गटरिस्तान बनाया गया। उन्होंने स्पीकर सिंध असम्बली से सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले पीटीआई अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। वो सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप कहाँ थे जब एड्स लाड़काना को लगी? तो उस वक्त आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिल रही थी और बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे थे तो बिलावल जरदारी तुम्हारी टांकें क्यों नहीं कांप रही थी? जब थर में भूख अफलास से बच्चे मर रहे थे बिलावल साहब आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब कराची को गटरिस्तान बना दिया आपकी कांपें क्यों नहीं टांग रही थी? जब सिंध में 1400 अरब की करप्शन होती है तो आपकी कांपें क्यों नहीं टांगती? इसका जवाब इंशाल्लाह लेंगे। और मैं मोहतरम स्पीकर साहब से दरख्वास्त करता हूँ बराए करम इन दोनों लोटों को सीटों से हटाइए और इन दोनों लोटों को भी नई हुकूमती सीटों पर ना बिठाइए, वरना सिंध असम्बली में वो तारीखी एहतजाज होगा और इस दफ़ा स्पीकर साहब पे भी होगा। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। दुनिया खबर की दुनिया।